ओम शांति। आज का जीवन हर मनुष्य का बड़ा ही तनाव युक्त है। मन बड़ा ही चंचल रखता है। मन के अंदर जो शांति है वो लगभग गायब हो गई है। तो इसके लिए हमको जीवन में ब्रेन को पॉजिटिव थॉट्स को भरना होगा। और जैसे ही आप अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स को भरते हैं, आप देखेंगे कि आपका निगेटिव थॉट्स स्वतः ही खत्म हो जाता है। तनाव मुक्त जीवन में आध्यात्मिक शक्ति आत्मा जो है कमज़ोर होती है, इसलिए आपकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। और जब आपके जीवन में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है तो आप स्वतः ही देखेंगे कि आपके अंदर तनाव बढ़ जाता है। आपका तन भी जो है सही तरह से काम नहीं करता है, तो मन भी जो है सही तरह से आपका काम नहीं करता। तो मनुष्य टेंशन में आ जाता है और टेंशन में आने के धीरे धीरे वो डिप्रेशन में आ जाता है। तो डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे पहले हमको अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट्स को भरना है। सुबह उठते ही पॉजिटिव थॉट्स लें। हम सर्वशक्तिमान हैं, हम जो कार्य करेंगे उसमें विजयी होंगे, हम बहुत ही सदाचरण का आचरण करने वाले हैं। इस तरह का पॉजिटिव थॉट्स जो है अपने अंदर लाए। प्रतिदिन आप जो है अगर 20 से 30 मिनट तक योगा, मेडिटेशंस आप करेंगे और उचित न्यूट्रिशंस, एक्सरसाइज और रेस्ट करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जो है टेंशन मुक्त हो जाएगा। जिस तरह से आपको बैटरी को डेली चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह आप जो हैं मेडिटेशन द्वारा अपने को चार्ज करें पॉजिटिव थॉट्स। तो आप जो है टेंशन मुक्त जीवन क्या हो बनाया जा सकता है। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए तो आपको परमात्मा का भी धन्यवाद देना होगा। उस परम पिता परमात्मा से अपनी कनेक्टिविटी बचानी होगी। परमात्मा के जो कहे हुए वचन है, भगवान ने जो गीता में कहा है, जो श्रीमत है, उस पर भगवान के दो कहे हुए वचनों को उसको जीवन में केवल सुनना नहीं है, जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कर्तव्यों में उसको क्या करना है, अपनाना है। तो परमात्मा के वचन को अपनाएंगे तो आपके अंदर जो है पॉजिटिव थॉट्स अपने आप आ जाएंगे। हमें खुशहाल परिवार बनाने के लिए विनम्र बनना होगा। हमें सदा ही अच्छा सीखने का प्रयास करना होगा। कुछ लोग आलोचना करते हैं तो उस आलोचना को सहन करिए, मनन कीजिए कि वो आलोचना क्यों हो रही है। खुशहाल परिवार के लिए स्वस्थ शरीर और खुशहाल मन होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए आपको थोड़ा उपासना, मौन व्रत धारण करना होगा। और जब हम अपने अंदर देखेंगे तो असीम शक्तियों का भंडार है, प्रेम का, आस्था का, विश्वास का, सहयोग का, सदाचरण का और सद्गुणों का। ये व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे तो आपके अंदर इन गुणों को आप धीरे धीरे विकसित कीजिए। और जो गुण आपके दुखदायी हैं, जो आपको दुख देते हैं, उन गुणों को धीरे धीरे छोड़िए। कोई भी कार्य अगर आप शुरू करते हैं तो उसे पहले ध्यान से उसको समझिए, उसको उन ध्यान से उन बिंदुओं को धारण कीजिए और फिर इस कार्य को पूरी मनोदशा के अनुसार से उसको कार्य को शुरू कीजिए। और तब आप देखेंगे आपके जीवन में जो पवित्रता आएगी और जो सादगी आएगी, वही आपकी सफलता का मूल कारण बनेगा। आपके चरित्रशील और विवेकशील बन करके आप समाज को विकसित कर स्वयं को स्वयं का गौरव प्राप्त कर सकते हैं। नैतिकता और चारित्रिक मूल्यों का से संपन्न होकर के आप जो है भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। सभी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, विश्वबंधु कुटुंबकम की स्थिति, अपने मन की स्थिति को आप लाएंगे तो आपके अंदर खुशी का भाव हो जाएगा। क्योंकि मन जो ही है खुशी का आधार है।
मन की स्थिति का आधार ही खुशी है। जिस प्रकार से हम विचार करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। खुशी हमारे अंदर की चीज़ है, इसे अपने खुशी अंदर की चीज़ है, ये बाहरी से नहीं। जैसे राधा, इसका उल्टा कर दीजिए तो धारा, धारा आपको अंदर, बाहरी धाराओं को आपके अंदर उन गुणों को करके अपने अंदर इस खुशी को प्राप्त करना है। जैसे आप व्रत लेते हैं, व्रत का मतलब बुराइयों पर जो है व्रत करना, यानी बुराइयों से दूर रहना है, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन का निर्माण करना है। और तो ऐसे मन की एक बुराई को, मन से एक बुराई को छोड़िए तो आपका तन स्वस्थ और मन स्वस्थ होगा। रोज़ सुबह उठ करके स्वयं को श्रेष्ठ विचारों से भरिए कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजय रत्न हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाला आत्मा हूँ, मैं सर्वगुणों से संपन्न हूँ, मैं विजय श्री मुझको मिलने वाली है या विजय को प्राप्त करने वाला हूँ मैं। इस तरह की शुभ भावना का करिए। परिस्थितियों का सामना करने से बढ़ती है शक्ति। आपके जीवन में अनेक परिस्थितियाँ, उतराव चढ़ाव आते हैं, तो यह आपको ज्ञान होना चाहिए कि कब सहन करना है और कब सामना करना है। व्यक्ति सहन करने के बदले जो है सामना करने लगता है, और सामना करने के व्यक्ति जो है क्या करता है, सहन करने लगता है। तो परिस्थितियाँ जो है क्या होती है, और विपरीत हो जाती है और विकट हो जाती है। वास्तव में सहन जो है व्यक्ति को करना है। किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, उसको सहन कीजिए। और जो परिस्थितियाँ आपके सामने आ गई हैं, जो समस्याएं हैं, उसका क्या करना है, सामना करना है। व्यक्ति का सामना नहीं करना है, व्यक्ति को सहन करना है और परिस्थितियों को सामना करना है। अगर परिस्थितियों को सहन करने लगेंगे तो आपको जो है, आपके अंदर हिम्मत कम हो जाएगी, हिम्मत विहीन हो जाएंगे, हिम्मतहीन हो जाएंगे, आपके अंदर आत्मबल जो है कम हो जाएगा और परिस्थितियों का सामना करने की आप में ताकत नहीं रहेगी। और तब आप जो उन परिस्थितियों से आपके अंदर डर समा जाएगा, और डर समा जाने से आपकी कामनाएं पूर्ण नहीं होगी और आप उस परिस्थितियों से भागना चाहेंगे। लेकिन जब आप डर को हटा देंगे और परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत करेंगे तो आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो आपको जीवन में दुख और सुख और जो भी परिस्थिति है उसमें मनुष्यों के साथ सहन करना है और परिस्थितियों का सामना करना है। इसलिए परिस्थितियों को सहन करके आप जो हैं आत्मबल कम होगा और सामना करने से आपका आत्मबल बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों के प्रति आपका आदर का भाव हो, धन्यवाद का भाव हो, आप अपने अंदर से डर का भाव निकाल करके सामना कीजिए। और जब सामना करेंगे तभी आपकी स्थिति में आपको सफलता मिलेगी। जब तक आप डरेंगे आत्मबल कम होगा। जब सामना करने की ठान लेंगे तो आपका आत्मबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसलिए जो होगा देखा जाएगा। इसलिए परिस्थितियों का क्या करिए, सामना कीजिए। परिस्थितियों का कीजिए, सामना कीजिए। जीवन में कुछ अच्छी आदतों को धारण कीजिए और कुछ बुरी आदतें जो आपको दुखदाई है, जो आपको अच्छी नहीं लगती है या आपके लिए कष्टकारी है, उनको छोड़ने का प्रयास करिए। जैसे किसी को अगर कोई गलती करता है तो उसको माफ़ करिए और माफ़ करके भूल जाइए, ये अच्छी आदत लाइए। किसी ने आपको कुछ किया तो उसको धन्यवाद, उसको शुक्रिया अदा जरूर कीजिए। किसी भी कार्य के प्रति उत्सुकता को बढ़ाइए, कार्य करने में उत्सुकता हो। खुद से प्यार कीजिए। अगर आप अपने से प्यार नहीं करेंगे तो दुनिया आपको प्यार नहीं करेगी। इसलिए आप खुद अपने आप को प्यार करिए, आप अपने को सम्मान दीजिए, आप अपने लिए कुछ समय निकालिए, आप खुद अपने आप का अवलोकन कीजिए। उन आदतों को छोड़िए और उन आदतों को छोड़ने के लिए 1 घंटा कम से कम दिन में मौन व्रत रहिए और एकांत रहने की आदत डालिए। जैसे कि आप जो हैं बिना जिसका तथ्य नहीं उन बातों पर चर्चा करना, दूसरे की बातों में गपशप करना, दूसरे के साथ बैठना, अन्य बिंदुओं पर
राजनीतिक, पॉलिटिकली या अन्य बिंदुओं पर बिना निष्कर्ष का तर्क देना या तर्क को सुनना, ये समय का बर्बादी का कारण है। आप उन लोगों को समय मत दीजिए जो वाद विवाद ज़्यादा करते हों। आप तथ्यात्मक दृष्टिकोण से आप अपने ज्ञान को, अध्यात्म को, परमात्मा से जोड़िए, तो आप मन के अंदर पॉजिटिव सोच लाइए, तो निश्चित रूप से आपको जो है ये सफलता मिलेगी। तो जीवन में या परिवार को खुशहाल रखना है तो पॉजिटिव थॉट्स को प्रतिदिन अपने आप को लाना होगा। परमात्मा से आपको कनेक्टिविटी जोड़नी होगी। परमात्मा के कहे हुए श्रीमत को आपको जीवन में उतारना होगा। परिस्थितियों को समझना होगा। समझ करके अपने कार्यों को पूरी एनर्जी के साथ, पूरी तन्मयता के साथ उस कार्य को करने के लिए लग जाना चाहिए। परिस्थितियों का सामना करना है, व्यक्तियों को सहन करना है, किसी से डरना नहीं है। डर जो होना है वो हो करके रहेगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। परमात्मा पर विश्वास रखिए। परमात्मा आपके सारे कार्यों को सही तरह से करेंगे तो आप खुश रहेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, और जहां आप जाएंगे वो एक रत्न की तरह एक खुशहाली आप समाज में भी विकृत करेंगे। लोगों के बीच में भी आपके जाने से एक खुशहाली आएगी। ऐसा वातावरण निर्माण करिए। इन्हीं शब्दों की बात। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।